हिंदुस्तान जो धार्मिक मान्यताओं के लिए जाना और माना जाता है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की भाईचारा देखने को बार बार मिलता रहता है। चाहे वो हिंदू मजहब का त्यौहार हो या मुस्लिम मजहब का त्यौहार हो, दोनों धर्म और मजहब के लोग एक दूसरे के त्यौहार को जब मिलकर मनाते हैं तो देश की संस्कृति और खूबसूरती और निखर और बढ़ जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं यहाँ घाट पे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुभ नाम सर? प्रमोद सिंह राजन जी यहाँ के पार्षद जी हैं, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो त्यौहार जो है छठ पूजन, आज दूसरा दिन है, क्या व्यवस्था और क्या तैयारियां? देखिए, ये एक बहुत पौराणिक घाट है, बहुत प्राचीन घाट है। इसकी मान्यता, जैसा कि मैं सुनता आ रहा हूँ कि जैसे हमारे बड़े भाई लोग विनोद भी हैं बगल में, बताते हैं कि 50 साल से ऊपर भी यहाँ के लोग, यहाँ से लोग पूजा कर रहे हैं, और ये लखनऊ का सबसे प्राचीनतम घाट है। और इसको हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया नदी बनने के बाद, और इसके लिए हम लोग दशहरे से ही इसकी तैयारी में सभी लोग जुट जाते हैं, और युद्ध स्तर पर हम लोग तैयारी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी यहाँ भक्त हैं उनको हर प्रकार की सुविधा मिले, उनको बैठने के लिए गद्दे मिले, बैठने के अच्छे इंतजाम हो, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, आपके सामने सुंदर घाट हो, कोई भी ऐसी व्यवस्था में कमी ना रह जाए जो हमारे भक्तों को, हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत है। तो प्रयास करते हैं कि कितना अच्छे से अच्छा और कितना बेहतर हम कर सकते हैं, ये करने का प्रयास करते हैं। तो श्रद्धालुओं और जो खास कर ये महिलाओं का माना जाता है त्यौहार जो है, त्यौहार तो है सबका है, लेकिन खासकर में जो है महिलाएं इसमें जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कोई खास व्यवस्था उनके लिए? देखिए, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ महिलाओं का त्यौहार है। हमारे महिलाएं तो हमारे हर त्यौहार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, चाहे वो दिवाली हो, पूजा में जो सबसे बड़ी भागीदारी होती है वो महिलाओं की होती है। वो कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो करवा चौथ हो, छठ हो, दीपावली हो, होली हो, क्योंकि पकवान तो उनको ही बनाना है और भूखे रह के ही पकवान वो बनाती हैं। लेकिन ये व्रत अपने आप में अलग हो जाता है और बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि 36 घंटे से अधिक का उपवास है। तो हमारी जो महिलाएं, हमारी जो माताएं बहनें हैं और जो हमारी पत्नी हैं, वो सब लोग जो लगते हैं तो उनके लिए एक विशेष तरह का, और वे बहुत ऊर्जा चाहिए होती है इस त्यौहार के लिए, तो वो लोग करते हैं। तो इसलिए हम लोग उनके लिए कोशिश करते हैं कि हम सब लोग लगकर उनके व्रत में साथ रहें और उनका पूर्णतः साथ निभाएं। तो यहाँ घाट पे जो है व्यवस्थाएं जो है बहुत देखने को तो लग रही हैं, बहुत शानदार व्यवस्था हुआ है, और आप क्या कहना चाहेंगे? अब चूंकि इस त्यौहार को लेकर सब में उत्सुकता होती है और वर्षों से हम लोग भी करते चले आ रहे हैं, और हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता ही जाता है, और संख्या भी दिन पे दिन समझिए कि यहाँ पर लोगों में इतनी उत्सुकता रहती है कि ये त्यौहार तो ऐसे माना जाता है कि बिहार से शुरू हुआ है, पर यूपी में भी अब इसको बड़े लेवल पे करते हैं, और लगभग हर दूसरा व्यक्ति आपको घाट पर उस दिन मिलेगा, और भव्य रूप में यहाँ मनाया भी जाता है इस त्यौहार को। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आए दिन मतलब ऐसा देखा गया है कि छठ पूजन में जो है सिर्फ हिंदू समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी छठ पूजन में आते हैं और इस त्यौहार को मिलजुल के मनाते हैं। तो क्या यहाँ पे भी वैसी कोई व्यवस्थाएं हैं, और वो लोग भी मतलब आपके संज्ञान में ऐसा है कि आते हैं? बिल्कुल, आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं, और जिस भाव से वो, चूँकि वो पूजन तो करते नहीं है, लेकिन जिस भाव से सेवा करते हैं उनके अंदर ये रहती है कि हम जितना ज़्यादा सेवा कर लें। नहीं, देखने को मिला है कई महिलाएं जो मुस्लिम समुदाय से आती हैं वो भी व्रत रहती हैं। जैसे वो अपने रमजान के महीने में रोजा रहती हैं, वैसे ही व्रत रहती हैं। नहीं, ये आपका कहना सही है कि वो व्रत रखती हैं और पूजन भी करती हैं। और मैं इस घाट के लिए अपने पार्षद जी को बहुत ही साधुवाद देना चाहता हूँ कि यह घाट तो लखनऊ का सबसे पुराना घाट है। 1900, जहाँ तक मेरी मेमोरी काम कर रही है, कि 1972 से इस घाट पे पूजन होता था। फिर बाद में ये घाट थोड़ा ढीला हुआ, लेकिन जब से ये सभासद बने इन्होंने अथक प्रयास किया, दिन रात। ये हमको लग रहा है कि 15 दिन से अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए, और इस घाट को सजाने का पूर्णतः इनका सहयोग है। इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, और हम तो कृपया मांगेंगे ईश्वर से यही कि ये अभी सभासद है, बाद में ये विधायक बने। पार्षद जी, रात्रि में क्या रात्रि के लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? रात्रि के लिए हम लोग पूरा सुरक्षा के बहुत कड़े प्रबंध हैं यहाँ पर।
हम लोगों ने जो हमारी सिविल डिफेंस की टीम है वो भी तैनात है। इसके अलावा पुलिस के जितने हमारे सहयोगी हैं वो निरंतर यहाँ पर बने रहते हैं। इसके अलावा हमारी भी एक टीम 10-11 आदमी की यहाँ पर रहती है। हम लोगों ने यहाँ पर झांकी की व्यवस्था की है। आपको पीछे मंच पे आपको सुंदर सुंदर झांकियाँ मिलेंगी। इसके अलावा हम लोगों ने इस बड़ी स्क्रीनों की व्यवस्थाएं की हैं। जो माताएं बहनें हमारी यहाँ पर छठ का पूजन करेंगी वो अपने आप को लाइव देखने में थोड़ा सा उनका समय भी अच्छा जाएगा और कोशिश रहेगी कि सबको हम लोग कवर करें और अच्छे से बहुत सौहार्दपूर्वक, बहुत शांतिपूर्वक और बहुत उत्साह से हम लोग इस त्यौहार को मनाएं। तो ये पार्षद जी थे, यहाँ के जो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे व्यवस्था कर चुके हैं। नमस्कार, मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका प्रशासन प्लस न्यूज में। और आज पूरे देश भर में महापर्व छठी मैया का जो व्रत है उसे लेकर धूमधाम से पूरे प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी पूरे जिस तरह से कहा जाता है कि ये महापर्व जो है वो छठ का वो सिर्फ बिहार का ही मान्यता होता है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से कि कहीं ना कहीं ये छठ पर्व जो है अब कहीं कमी नहीं दिख रही है कि ये सिर्फ बिहार में ही होता है, क्योंकि अब ये पूरे प्रदेश भर में या दिल्ली की बात करें या देश विदेश में भी अब छठ का जो महापर्व है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला में पार्क में हूँ और आपको दिखा सकते हैं कि चारों तरफ किस तरह से पूरे विधि विधान और रीति रिवाज के साथ जो है छठ महापर्व का ये पूजा किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज छठ का तीसरा दिन है और इस दिन डूबते हुए सूर्य जो है उनको पूजा किया जाता है, छठी मैया की विधि विधान से पूजा किया जाता है। और कल जो सुबह होगी वो कहा जाता है कि कल जो उगते हुए सूर्य है उनकी पूजा करके ये चारों दिन का जो महा छठ पर्व है उसका समापन होता है। आपको बता दें कि ये समापन का जो एक तिथि होता है, एक समय होता है, वो समय है इस बार 6:40 का। तो आइए यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं, जो औरतें हैं जो व्रत कर रही हैं, जो 3 दिन से नहा खा से लेके खरना और आज तीसरा दिन है, तो आइए उनसे हम बात करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से छठ की पूजा की जाती है और किस तरह से विधि विधान से पूजा किया जाता है। तो आइए उन्हीं से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। छठ का पूजा कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? छठ का पूजा कर रही है, व्रत है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो सालों से करती हुई आ रही हूँ, तो कितना बदलाव छठ पर्व में हुआ है पहले से लेकर अब तक? बहुत छठ माई बहुत शक्ति है। छठ माई की कृपा से ढाई जो मनोकामना आदमी मानता है पूरा होता है। सबसे बड़ा ऊपर श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा सबसे बहुत इसमें होता है और श्रद्धा से इतना 4 दिन के व्रत औरतें रह लेती है, बड़ा बल खुशी गाना बजाना करके सारे व्रत कर लेती है। मैम कितने सालों से अब छठ का व्रत रह रही है? छठ तक अब इधर तो हम 2 साल से बैठा दिए लोग छठ व्रत हमने बहुत दिन तक रही। अच्छा, तो मैम आपके लिए कहा कि आप छठ का व्रत जो है बैठा दी, तो अब ये किसी को अब दी है? लड़की के दिए, लड़की को दी है, तो ये आप लोग का परंपरा है? परंपरा है कि खुशी को दे देंगे, वो अपना फिर वो करते हैं, फिर वो अपना बच्चों को देंगे, वो अपने बच्चों को देंगे, वो अपने बच्चों को देंगे, चलता ही रहेगा। हाँ, ये तो आपने देखा कि छठ जो पर्व है वो एक परंपरा है, एक मान, एक अभिमान है, एक अस्तित्व का वजन। कहीं ना कहीं छठ पर्व का एक अलग ही अपना उद्देश्य होता है, क्योंकि छठ महापर्व खत्म नहीं होता, वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलता रहता है। तो आइए और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे कि छठ को लेकर क्या कहना है। मैम आप बता दीजिए, आप अपने कहा जाता है कि अपने बच्चों के लेकर जो भी है मैम, बच्चे के लिए, संतान के लेकर छठ का पर्व करा जाता है, तो क्या ये तो बिहार का कंपलसरी होता है, शादी हुई, बेटा हुआ, मिलन हुआ तो छठ तो उठाना ही है, नियम होता है। हाँ, तो छठ के महत्व के बहुत महिमा होता है। और ये पर्व 3 दिन के नहीं, ये त्योहार 4 दिन से शुरू है। खाए नहाए से ही साफ सफाई करना आदमी शुरू कर देता है। और छोटकी छठ का दिन है, इस सबसे ज्यादा इसमें सफाई के महत्व होता है। साबुन सरफ नहीं लगाते, उसमें केमिकल होता है। और अन्न नहीं खाया जाता है, एक ही अन्न खा के आदमी व्रत रहता है। और रोटी खाया जाता है। फिर शाम को छोटकी छठ के दिन पूरा दिन व्रत रहो, शाम के खरना करो। इसमें इसके बाद शाम को जब होता है तो आप लोग कोसी का कोई होता है, इसमें उसका क्या महत्व होता है? इससे क्या जुड़ा रहता है कोसी का? कोसी से मान्यता जुड़ी रहती है, जैसे कि कोई सुख से ज्यादा तो इंसान के जिंदगी में दुख कष्ट रहता है, तो कोई ऐसा कहता है कि ये भगवान हमारे ये पूरा हो जाएगा तो हम कोसी भरेंगे, तब लोग भरते हैं। मान्यता होती है कोसी की। हाँ,
कुछ लोग जैसे इसी मान्यता के साथ कोसी भरी जाती है, और किसी को कुछ मान लीजिए कि किसी के व्यक्ति को बीमारी हुआ, कुछ हुआ, छठ माई ठीक कर दो, हम जीवन भर कोसी भरेंगे, वो जीवन भर भरता है। ये कोसी का महत्व ही होता है कि हाँ कुछ पूरा होता है, भर जाता है। पूरन होगा तब होगा, बेटा होगा तब होगा, शादी ब्याह होता है तब भरा जाता है। कोसी का महत्व। तो आपने देखा किस तरह से जो छठ का ये व्रत है ये अलग अलग मान्यताओं की तरह है, अलग अलग इसमें रंग रूप है, क्योंकि जो छठ का महापर्व है वो सुख समृद्धि अपने संतान के आगे यश बढ़ाने के लिए ये छठ का व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि छठ का जो पर्व है वो सबसे पहले जो है सीता मैया ने करा था, और तब से लेकर अभी तक ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है छठ मैया का ये व्रत चलता आ रहा है, और ये अब सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रह गया है, ये अब पूरे देश विदेशों में भी ये छठ का पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो और भी तमाम लोग हैं हमारे पास, तो आइए उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, छठ का व्रत आप भी रखते हैं? जी सर, आप छठ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सब महिलाएं ही करती हैं, आप भी कर रहे हैं? और जहाँ मेरा आस्था है वहाँ पर जो है व्रत रखना कोई ऐसा नहीं है कि व्रत नहीं रख सकता। इसमें जिसमें आस्था है व्रत रख सकता है। तो सर, आप किस तरह से, क्या आप स्टार्टिंग कहा जाता है कि 4 दिन का ये व्रत होता है, तो आप भी खरना और नहा का सिर्फ पूरा ऐसे विधि विधान से करते हैं? इसी विधान से ही करते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी भी वो करती है। हाँ, ये भी करती है, वैसे मैं भी करता हूँ। सर, कितने सालों से करते हैं? अरे हम लोग कम से कम आज 25 साल से यहाँ कर रहे हैं। 25 छठ घाट पर जो है 25 साल से कर रहे हैं। कहा जाता है कि छठ मन्नत वाली व्रत होता है, क्या आप मन्नत की ये मन्नत किसी की है, किसी ने अगर अब जिज्ञासा कर लिया कि मेरी ये जिज्ञासा पूर्ण हो तो हम इसके आगे और कुछ करेंगे, मानना है आदमी का। लेकिन सबसे बड़ी प्रश्न है आस्था का। हमारी आस्था जुड़ी हुई है छठी माई से, और छठी माई से प्रार्थना करते हैं सभी को धन्य दान दे, पूरा विश्व अच्छा हो, हमारा देश अच्छा हो, हमारा परिवार अच्छा हो। छठी मैया का गीत सुना देंगे क्या? छठी के ये सुनाएंगे। आइए सुनते हैं मैम से गीत, क्योंकि बहुत पुराना हो गया। मैम, एक गीत सुना दीजिए छठी मैया का, क्योंकि कहा जाता है आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा गीत लगता है? गीत हम गा नहीं पा रहे हैं, जिन तबीयत खराब है। गीत तो माता जी के वो गीत गा देगी। अच्छा, यही सब पूजा का होता है छठी माई। आइए सुनते हैं। मैम, आप सुना दीजिए छठी मैया का कोई गाना जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, क्योंकि छठी मैया के तो गाना ऐसा है कि सबको ही गाता है। आप कौन सा सबसे ज्यादा आपको? केरावा जे फरेला दसे ओई पे सुगा मेड़ा केरावा जे फरेला दसे ओई पे सुगा मेड़ा। कल आप लोग का ये समापन का है, तो कितने बजे है और फिर क्या आपका विधि विधान होगा कल की पूजा का? सूरज भगवान उगेंगे, रख देंगे, उसके बाद समापन कर देंगे। तो आपने देखा किस तरह से जो यहाँ की महिलाएं हैं या पुरुष है, ये आप देख सकते हैं कि इस छठ व्रत का कितना अलग अलग अपना रूप है, क्योंकि ये सिर्फ अब पुरुष सिर्फ कहा जाता है कि सिर्फ महिलाएं ही व्रत, लेकिन नहीं, आपने खुद एक बखूबी उदाहरण देखा किस तरह से पुरुष का कहना है, उनका कहना है कि मैं 30 साल से व्रत रख रहा हूँ, और सिर्फ ये महिलाएं ही न रखती है, अब पुरुष भी ये व्रत करने लगे हैं, क्योंकि छठी मैया अपने संतान के सुख समृद्धि और यश के लिए व्रत रखा जाता है। तो ये व्रत नहीं, एक आस्था है, एक प्रेम है, एक अभिमान है, और कहीं ना कहीं छठ व्रत हर व्रत से अलग अपनी एक पहचान रखता है, क्योंकि यही है छठ घाट की, जो कहा जाता है कि उगते और डूबते हुए सूर्य को पूजा किया जाता है। कैमरा पर्सन विकास के साथ सुहानी सिंह, प्रशासन प्लस न्यूज़ लखनऊ।